से। वालेकुम सलाम जी हसन। वालेकुम सलाम जी भाई, क्वेश्चन पूछिए हमने। सर ये आइल्स वगैरह ये मैंडेटरी है या फिर क्या सीन है इसका बैचलर में जाने के लिए? सर बैचलर में जाने के लिए आइल्स ऑप्शनल है, लेकिन अगर आपके पास हो तो बेहतर है। रीज़न उसकी ये है कि अगर आपके जो हैं एफएससी में स्पेशली जो हैं नंबर इंग्लिश के जो हैं 70% से कम हैं, तो आपको आइल्स करना चाहिए, ठीक है। और सेकंड चीज़ जो है, क्योंकि एफएससी में कॉलेज से इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर समटाइम्स नहीं मिलता और समटाइम्स उसकी इतनी वर्थ नहीं होती, तो वो आइल्स को मांगते हैं। जैसे कुछ अप्लाइड साइंसेज यूनिवर्सिटी जैसे एफएच, उबर, ओस्ट्राइच, वो तो सिर्फ आइल्स की बेस पे ही एडमिशन देती हैं। तो बेहतर है अगर आप आइल्स कर लें, लेकिन वो मैंडेटरी नहीं है, ऑप्शनल है। अब ये जिस आपकी तरह अब क्वेश्चन। क्लैंगनफर्ट है, उस मतलब बेसिकली उसके पास 4 स्टूडेंट गए, उन्होंने 3 से मांगा और 1 से नहीं मांगा। जिससे नहीं मांगा, एक पॉइंट था कि उसने ए लेवल्स किया हुआ था, दूसरा पॉइंट ये था कि उसके ए लेवल्स में भी इंग्लिश में 92% मार्क्स थे। वही अगर तो आपके बाकी जो थे उनके 60% से भी कम थे जिनसे अगर मांगा है आप आइल्स। अगर आपके 75% या इससे ऊपर है इंग्लिश के नंबर, तो आपको फिर ऑप्शनल है। अगर इससे कम है तो आपके एक किस्म का मस्ट हो जाएगा, लेकिन वो रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन वो कि उसके बगैर आपका वो फिर कहीं ना कहीं आपसे वो कह लेंगे कि जी आप लेके आए। कोई ना कोई ऑब्जेक्शन बना देंगे या आपको कहेंगे हम आपका इंटरव्यू लेंगे या टेस्ट लेंगे। और टेस्ट वो मतलब नॉर्मली अब मतलब जो मेरे 2-3 स्टूडेंट के उनका टेस्ट लिए, एक इंडियन लड़का था उसने लिया था और उनकी इंग्लिश माशाल्लाह बहुत अच्छी होती है इंडियंस की। अच्छा, वो उधर ठीक होगा। पीएचडी कर रहा था, तो तो अभी एक तो से इंडियन ही मतलब था प्रोसेस, मेरा, उन्हें इंडियन को ही रिजेक्ट कर दिया। अभी से मतलब प्रोसेस स्टार्ट करें तो कितनी देर लगेगी, मतलब आगे सर जो है अगर अभी तो? आपकी अपॉइंटमेंट कब है वेरिफिकेशन की? नहीं, अभी तो मैंने अप्लाई नहीं किया अपॉइंटमेंट के सर लिए। अपॉइंटमेंट आप जेन में रखें 2024 का सितंबर, तब तक जा सकेंगे। मतलब 1-1.5 साल तक? हाँ जी, बिल्कुल। अगर अभी अभी से शुरू हो जाते हैं मतलब ये इसी टाइम से अगर कल जाते हैं तो कोई पता नहीं है, मतलब 2025 चला जाए मार्च, जिस हिसाब से अपॉइंटमेंट बुक हो रही है। अपॉइंटमेंट मतलब जो है वो नहीं मिल रही बच्चों को? नहीं भाई, ठीक है, थैंक यू। अपॉइंटमेंट की वजह से टाइम लग रहा है, बाकी तो टाइम कंज्यूमिंग जो है वो 1 साल है। तो 1 वो साल क्या है। मैंने न्यूज़ सुनी थी कि वो अपोस्टाइल वगैरह वो ऐड करें वो पाकिस्तान को। ऑस्ट्रिया के लिए नहीं है भाई, इन्होंने ऑब्जेक्शन लगाई हुई है। मतलब वो अगर एक्सेप्ट हो जाता है ऑस्ट्रिया के लिए तो फिर कितना टाइम लग जाएगा? भाई वो अगर जब एक्सेप्ट होगा तब बात करेंगे, अभी नहीं हुआ ना, जब होगा अच्छा, तब की बात। तो ठीक होगा। मतलब आपने वो तो नहीं, अजम्पशन पे तो नहीं बैठ जाना ना। नहीं नहीं, ऐसी बात हमने तो फिर अपना मतलब। और कोई क्वेश्चन है? नहीं नहीं, थैंक यू। ओके, अच्छा जी, आगे हैं सरदार भाई। सरदार, आगे आगे मितुजनस यार ये बड़ा मुश्किल सा नाम, मितुराज जो भी है भाई, जडेजा जी। हाँ हाँ, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। गुड इवनिंग ब्रदर। मुझे अभी कुछ दिन पहले कैरेंसिया यूनिवर्सिटी से एडमिशन आया है एंड अच्छा, मेरा क्वेश्चन बैंक स्टेटमेंट के रिगार्डिंग है कि मतलब मैंने इंडिया अकाउंट से में लिंक 2 है? महीने पार्डन प्लीज। आर यू मैं फ्रॉम कहा इंडिया? इंडिया से हैं। हाँ हाँ, इंडिया से हूँ। अच्छा जी, ओके यस। ओके, एंड विकास भाई फिर करेंगे आपके साथ डील। विकास भाई चले बताएं। ओके, व्हाट्स योर क्वेश्चन? बैंक स्टेटमेंट में मैंने करीब 2 महीने से 15,000 यूरो के आसपास रखा हुआ है। एक्चुअली में वो पैसा तो लोन से उठाया हुआ है और वो मेरे फादर के अकाउंट से ट्रांजैक्शन हुआ था, लेकिन मैं एज अ प्रूफ ऑफ फंड एक प्रॉपर्टी सेल किया था कुछ 1 साल पहले, वो दिखाना चाहता हूँ और वो मेरे ग्रैंडफादर के नाम पे है। तो मतलब इसमें पूरा कैसे सब हो पाएगा, अगर कुछ आइडिया हो तो आप So हेल्प कर सकते you have two options. Firstly, you can inherit जो आपके ग्रैंडफादर से फादर को, यू हैव टू मेक अ कॉन्ट्रैक्ट विद बोथ ऑफ देम के देर शुडंट भी कोई लीगल पेपर नहीं होना चाहिए, लेकिन एक कॉन्ट्रैक्ट होना चाहिए जो कि वो इनहेरिटेंस जो है ग्रैंडफादर साइन कर दें कि वो आपके फादर को ट्रांसफ़र कर रहे हैं, और देन आपके फादर नेक्स्ट जो है सेल डीड बनाने। लेकिन मैं आपके केस में यही करूँगा कि आप वो लोन ही रिप्रेजेंट कर दें एम्बेसी को, तो उसमें कोई सच ऑब्जेक्शन नहीं आएगा कि अगर आपके फादर ने कोई लोन लिया हुआ है कि वो पैसे लोन से हैं। जहाँ तक वो है लैंड
लैंड की, अगर वो ग्रैंडफादर के नाम है तो वो इंटरनल एक कॉन्ट्रैक्ट, म्यूचुअल कॉन्ट्रैक्ट बना सकते हैं जिसमें वो आपके फादर इनहेरिट करेंगे जो लैंड आपके ग्रैंडफादर की है, देन ही कैन सेल इट। ओके ओके। एंड इसमें वो आपको पूछना था, अगर आपके कांटेक्ट में कोई विलाज या फिर केनिथ यूनिवर्सिटी से और आप अगर शेयर करना चाहे तो, जी आप ताकि मैं कांटेक्ट कर लूँ। हाँ पर्सनल मैसेज कीजिएगा, मैं आपको एक्स स्टूडेंट उनके साथ कांटेक्ट करवा दूंगा। तो अफजाल भाई से आप कांटेक्ट कीजिएगा, ये फिर आपको डिटेल में है फॉरवर्ड करवा दूंगा। श्योर श्योर, थैंक यू मोस्ट वेलकम, हाँ जी। मोस्ट वेलकम। यस जी नेक्स्ट। वारिस अंसारी भाई। जी सर। अच्छा सर, मेरा सवाल ये है कि सेमेस्टर डेफरमेंट का किस तरह पता चल सकता है, यूनिवर्सिटी करती है कि नहीं करती? ओके नॉर्मल जो है, अगर आपने लीगलाइज डॉक्यूमेंट करवा के सबमिट अप्लाई किया हुआ है तो आपके एडमिशन लेटर के ऊपर ही मेंशन होता है कि दिस एडमिशन लेटर इज वैलिड फॉर 2 सेमेस्टर्स। अच्छा ठीक है, अच्छा। तो उसमें कोई ऐसा आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। फर्दर मोर एक जनरल रूल ये है कि अगर आपको फिक्स एडमिशन मिला हुआ है तो वो 1 साल के लिए वैसे वैलिड होता है। ठीक है, तो इसके अलावा कि 1 साल से ऊपर जाएगा, 1 साल से ऊपर नहीं जाता। नॉर्मली 2 सेमेस्टर्स होते हैं आपके पास, लाइक आप अगर इस सेमेस्टर में नहीं जा सके तो नेक्स्ट सेमेस्टर के लिए। और ये भी कंडीशन उन स्टूडेंट्स के लिए जो वीज़ा अप्लाई करते हैं, लाइक थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, उनके लिए ना। तो जैसे ही आपको एडमिशन मिलेगा तो उसके ऊपर मेंशन होगा कि किस सेमेस्टर, किस और किस सेमेस्टर के लिए ये एडमिशन लेटर वैलिड है। फर्दर मोर सिंपल उसी एडमिशन लेटर के एक साइड में ना टॉप राइट कॉर्नर पे एक ईमेल एड्रेस होता है और नीचे आपका एप्लीकेशन नंबर होता है। आप ये 2 चीज़ें एप्लीकेशन नंबर लिख के उस ईमेल पे पूछ लेंगे कि आप मुझे डेफर कर देंगे नेक्स्ट सेमेस्टर में, तो नॉर्मली उनको एक सेमेस्टर को डेफर करने में कोई इशू नहीं होता। दैट इज़ वेरी ईजी टास्क कि आपकी यूनिवर्सिटी को सिंपल एक ईमेल लिखें, वो आपको डेफर कर देंगी विद सॉलिड रीजंस कि किस रीजन के ऊपर आपको डेफर्मेशन चाहिए। बिल्कुल सही है। और सर ये यूनिवर्सिटी है नॉर्मली एफएच जो है ओवरऑस्टराइज? हाँ उनके आई वो थिंक कर उनके देंगे। एडमिशन लेटर के ऊपर लिखा हुआ होगा। अगर आपके पास हाँ एडमिशन जी। लेटर है तो आप शेयर करें, मैं आपको दिखा दूंगा। इन केस अगर आपको नहीं मिलता तो आप उनको ईमेल भी कर सकते हैं। दैट इज़ वेरी इजी कि मतलब बहुत इजीली आपको जो है वो 1 सेमेस्टर का मिल जाएगा। लेकिन सर इसमें एक इशू ये है, क्योंकि अवेयरनेस नहीं थी, क्योंकि मैं डार्ट पे सर्च कर रहा था काफ़ी ऑलमोस्ट 6 महीने से, वो जो जर्मन वेबसाइट है। जी 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 तो वहाँ से मैंने यूनिवर्सिटीज़ में वीपीडीज के थ्रू अप्लाई किया, तो वहाँ पे एफएच ओवरऑस्ट्राइज आई, मुझे नहीं हाँ आइडिया था ये ऑस्ट्रिया की है। तो जी जी मेरा ना एडमिशन लेटर फरवरी में आ गया, ओके बट उस पे कंडीशन ये है कि लीगलाइज वर्जन ऑफ योर फाइनल डिप्लोमा एंड ट्रांसक्रिप्ट शुड बी सबमिटेड और सितंबर 2023 से पहले। हाँ तो मेरा एडमिशन लेटर आ गया, मगर मैंने जनवरी में अप्लाई किया वेरिफिकेशन के लिए, और उसकी अपॉइंटमेंट है अगस्त में। ओके यहाँ पे वारिस ये साहब के दो तीन चीज़ें हैं कि अगर तो क्या आपको जो एडमिशन लेटर है उसके लास्ट पेज के ऊपर डिजिटल सिग्नेचर लगा हुआ है, लाइक ऑस्ट्रिया का सील इनवेलप लगा हुआ और उसके ऊपर कंप्यूटराइज एक नंबर लिखा होगा 3-4 लाइनों का, तो वो एडमिशन उस लेटर पे है। उस पे है प्रोफेसर का नेम है और एफएच ओवरऑस्ट्राइज की स्टैंप है GmbH की। हाँ नहीं, वो नहीं, वो एडमिशन लेटर नहीं। जो जिनका इनका ऑफिशियल एडमिशन लेटर होता है उनके उसके ऊपर डिजिटल सिग्नेचर होता है, यानी कि ऑस्ट्रिया का लोगो लगा होता है लास्ट पेज पे और 4-5 लाइनों का मतलब कंप्यूटराइज ना कोड, जैसे बार कोड टाइप समथिंग इस तरह लगा हुआ होता है। वो अल्फाबेटिकल कोड होता है, बार कोड नहीं सॉरी। तो वो होता है एडमिशन लेटर। ये आपको उन्होंने ना एक्सप्लेनेशन दी है कि, और आपको एक डेडलाइन दी है कि इस डेट तक आपको आपकी सीट रिजर्व की है उन्होंने कि आप वेरिफिकेशन की डॉक्यूमेंट सबमिट करवाएंगे तो आपको एडमिशन लेटर मिल जाएगा सितंबर तक, और वो सितंबर और जो है मार्च इनटेक के लिए वैलिड होगा। तो ये आपको प्री रिजर्वेशन की टाइप का उन्होंने रिस्पॉन्स किया है। समझ रहे हैं आप मेरी बात कि ये आपका फाइनल एडमिशन लेटर नहीं है। वो अगर बिल्कुल बिल्कुल। आपको फर्दर क्लियरेंस चाहिए तो आप ये डॉक्यूमेंट ना अफजाल को व्हाट्सएप पे फॉरवर्ड कर दें, तो वो जो है फिर आपको ना प्रॉपर उसकी एक मैसेज पे आंसर दे देंगे। ठीक है। सर आप, एक और सवाल ये फाइनल ये था कि आप मुझे गाइड कर सकते हैं, आपका एक्सपीरियंस जितना है, कि फॉर एग्जांपल अगस्त में वेरिफिकेशन के लिए मैं करता हूं तो लीगलाइजेशन और इस चीज में क्या अगस्त समर इनटेक अगस्त 2024 2023 में। में अगस्त जी सर 2023 में। अगस्त हाँ अगस्त अगस्त 23 में है तो 2023 ये में। मार्च में जा सकेंगे आप, क्योंकि सितंबर वाला तो फिर आपका मार्च बहुत में भी अगर इनकी वेरिफिकेशन मींस हो के जाएगी ना। सितंबर, जल्दी अक्टूबर, होगी। नवंबर, दिसंबर, जनवरी हो जाएगी आई थिंक सो। मोस्ट हाँ जी। प्रोबेबली 90% चांसेस हो जाएगा आपका मार्च तक। आप उनको मेल करें कि मेरी मतलब ये अपनी जो अपॉइंटमेंट है वो साथ शेयर करें। उनको कहेंगे आप सितंबर से मेरा डेफर करके तो मार्च 2024 में कर दें, तो वो कर देंगे।
हाँ, क्योंकि अगस्त से इंशाल्लाह आप यूनिवर्सिटी के सितंबर ऊपर। तक लीगलाइज डॉक्यूमेंट उनको सेंड नहीं कर पाएंगे। अगर हाँ जी, क्योंकि उनको बताना कि अगस्त में मेरी वेरिफिकेशन है, तो ये ठीक है 3 से 4 मंथ तक ले जाती है। तो ठीक मैं है मतलब सितंबर में तो नहीं कर सकता, काइंडली आप मुझे अगर 2024 में कर दें, मार्च में, तो कर देंगे, कोई मसला नहीं। ठीक है। और वेरिफिकेशन सर अगर 4 मंथ्स फॉर एग्जांपल दिसंबर में होती है वेरिफिकेशन, तो तो वो जैसे कोई उसके आप मसला बाद नहीं है। फर्दर कई आप स्टूडेंट्स लीगलाइजेशन ऐसे हैं, फिलहाल ऐसे भाई हैं जिनकी वेरिफिकेशन जनवरी में हुई है, तो उन्होंने आरपी फाइल करके अप्रूव भी करवा लिया। ठीक है तो परमिशन ठीक लेटर है समझ लें कि 2 दिन में भी आ जाता है, आपका 2 दिन में ही आएगा इंशाल्लाह। ठीक है सर, थैंक यू सो मच। इंशाल्लाह। मेरा कोई और कोई सवाल होगा तो मैं आपसे राब्ता कर लूंगा। जरूर मोस्ट थैंक यू वेलकम। सो ग्रुप में मच। मेंशन कर दीजिएगा। सरदार यस सर। जियोलॉजिस्ट, सरदार भाई, सरदार जियोलॉजिस्ट, क्वेश्चन है भाई, पूछें। चलो नेक्स्ट कर रहे हैं अफजल भाई। अस्सलाम अच्छा जी, वालेकुम। नेक्स्ट अच्छा आगे हिलाल भाई। जी अच्छा आगे चले। जी अफजल भाई, मेरा क्वेश्चन ये है कि मुझे TUN यूनिवर्सिटी की तरफ से मैंने लीगलाइज डॉक्यूमेंट्स भिजवाए हैं ना यूनिवर्सिटी को, किस यूनिवर्सिटी को? ये TUN यूनिवर्सिटी वियना। अच्छा वियना, ठीक है ठीक है। जी जी। वियना ओके। तो जी तो उन्होंने मुझे एक एक्सेल शीट फॉर्म भेजा है ना कि आप अपने क्रेटा और को जो है ना हाँ जी वो ACTS में कन्वर्ट कर दे। ठीक है। तो हमारा तो यहाँ बैचलर का जो है 4 साल सिस्टम है ना डिग्री का, जी तो ये मैं किस तरह कन्वर्ट करूंगा सर ये सर ACTS ये में? मेरी टोटल क्रेटा और जो है वो 136 है। आपको फर्दर जो ये 136 का रूल नहीं, आपके पास 180 ECTS का रूल लगेगा। प्रॉपर अगर को आपको गाइडेंस चाहिए तो ये जी थोड़ा सा लंबा काम है, कोई मतलब अफजाल भाई आपके लिए प्रिपेयर कर दें, या मैं थोड़ा सा आपको ये बता दूं कि आपने जो है आपके जी पूरे टोटल जो हैं 4 सेमेस्टर उनको डिवाइड करना है 180 के ऊपर। तो जी अप्रोक्सीमेटली मैक्सिमम 30 क्रेडिट पॉइंट आपके एक सेमेस्टर में होने चाहिए। आप उसमें ट्रांसक्रिप्ट में देखिएगा जो सबसे ज़्यादा ECTS हैं वो किस सब्जेक्ट किस सेमेस्टर में पढ़ाए हैं, मतलब क्रेडिट पॉइंट ना 16 है या 18 है, उसको आपने 30 पे डिवाइड करना है तो आपका एक सेमेस्टर के ECTS पॉइंट निकलेंगे। तो वो उसको अपने पर सब्जेक्ट डिवाइड कर लेना है। इसकी एक प्रॉपर वीडियो मेरे चैनल पे यूरोप विद वकास असलम के चैनल पे है कि किस तरह ECTS को अपने जो है क्रेडिट पॉइंट में कन्वर्जन करनी है, वो देख जी लें। सर, अगर उसका लिंक मुझे मिल जाए, क्योंकि मैंने बहुत सर्च किया लेकिन वो वीडियो मुझे नहीं मिली। चले मैं इंशाल्लाह जो है ग्रुप में इस मीटिंग के बाद ना उसको फॉरवर्ड कर दूंगा, ठीक है। उसमें सिंपल ये रूल है कि आपने उसको ECTS कन्वर्ट करके कि जिसमें मैक्सिमम लाइक एक सेमेस्टर होता है, तीसरा या चौथा सेमेस्टर गालबन होता है नॉर्मली, जिसमें आपने सबसे ज़्यादा सब्जेक्ट पढ़े होते हैं या सबसे ज़्यादा पॉइंट्स होते हैं। तो जी वो एक सब्जेक्ट हमारा नॉर्मली जो है ना 3 क्रेडिट पॉइंट या 4 क्रेडिट पॉइंट का होता है। अगर आपने 4 सब्जेक्ट पढ़े हैं 16 क्रेडिट पॉइंट के होंगे। जी तो 30 डिवाइड बाय 16 आई थिंक वो 1 पॉइंट समथिंग 8 या 9 आएगा आपका। तो ये एक क्रेडिट पॉइंट 1.9 ECTS के इक्वल होगा। इस तरह करके आपने हर सब्जेक्ट के जितने पढ़े हुए हैं, लाइक आपने एक कंप्यूटर का आपने ज्योमेट्री का सब्जेक्ट पढ़ा हुआ, तो ज्योमेट्री का 3 क्रेडिट पॉइंट और 3 मल्टीप्लाई बाय 1.9 इज इक्वल टू आई थिंक 5 पॉइंट समथिंग ना। तो आपने उसको फिर पॉइंट खत्म कर देने, सिर्फ 5 लिखना है, तो इक्वल टू 5 ECTS। इस तरह करके वो सारे के सारे एक्सेल की शीट में आपने ऐड करने हैं। बाकी वो वीडियो के ऊपर ज़्यादा एक्सप्लेन थैंक आ यू जाएगा। वकास भाई, थैंक यू। मोस्ट वेलकम। ओके 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 थैंक यू। अच्छा जी हिलाल भाई, हिलाल अहमद। हेलो अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम। सर, मेरा 27 मार्च को वेरिफिकेशन अपॉइंटमेंट है और मैं KPK से हूँ। ठीक है। तो मैंने बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बनवाया, तो अभी मैं बर्थ सर्टिफिकेट बनवाना चाहता हूँ। कल मैं जाऊँगा ना गाँव, मैं इस्लामाबाद में जॉब कर रहा हूँ। तो इसमें लेट एंट्री या और ज़रा बताइए कि उस पर किस तरह बनाया तो जाए। आपने देखना है उसके ऊपर, आप विलेज काउंसिल में जाके उनसे पूछेगा कि क्या मेरा रिकॉर्ड में है, अगर नहीं है तो लेट एंट्री होगा। और अगर अच्छा, रिकॉर्ड कोई इशू नहीं होगा सर नहीं नहीं एम्बेसी की तरफ से? नहीं, अगर रिकॉर्ड में नहीं है और आप अभी तो करवा रहे हैं, फिलहाल तक नहीं है, लेकिन मैं सुन रहा हूँ कि अब केपीके वाले भी थ्रू कोर्ट स्टार्ट करने लगे। लेकिन जब तक ठीक वो है नहीं सर। आता तब तक ऐसे ही है। ठीक आप है सर, और बेसिकली दूसरी क्वेश्चन मेरा ये है। जी सर। आप अपनी यूनियन सर काउंसिल में जाना, उनसे पूछना जी कि जी। आपका पहले बर्थ सर्टिफिकेट बना हुआ है कि नहीं। अगर बना हुआ है तो वो पुराने वाली ले लेना, तो वो नॉर्मल ही होगा। अच्छा, अगर नहीं न्यू ठीक है। बनवाओगे तो वो लेट के साथ आएगा। ठीक है सर। दूसरी क्वेश्चन ये है कि मेरे अभी दिसंबर में एक जगह जॉब हुई थी, तो इसके लिए मैंने पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बनवाई थी ना, वो लोग मांग रहे थे।
तो अभी मैं दूसरा पुलिस क्लियरेंस सर्टिफिकेट बनवाऊं या ये वाला वो चल नहीं जाएगा? वैलिड रहेगा, क्योंकि नहीं, जो नया बनवाना पड़ेगा आपको, और उस पे स्पेशली मेंशन पासपोर्ट लिखा होता है कि बनाओ। ऑस्ट्रिया के लिए आप ले रही हैं, तो उस पुलिस अच्छा पीसीसी सर, पे लिखा होगा। मतलब उधर अपने जो हमारा पुलिस थाना होता है उसमें उसको बोल के इसमें ये लिखे कि ये ऑस्ट्रिया के लिए। जी, वो पुलिस थाने में नहीं वैसे बनेगा, वो आपका जो है डीपीओ ऑफिस जो होता है उसमें उससे DP बनेगा। ऑफिस। सर ईडीओ, हमारा हाँ तो उधर डीपीओ। वो वाला सिस्टम है ना, हमारा तो ये सिस्टम नहीं, हमारा तो हम तो क्या नाम है, पुलिस सिस्टम नहीं, उधर तो लीवीज वाला सिस्टम है ना। तो हाँ, तो लीविस ये के हेड ऑफिस आई थिंक जो आपका रीजन का जो है ना, मतलब थाने के अंदर नहीं जाना पड़ेगा आपको, जो उनका एक मेन ऑफिस होता है ना जिसके ऊपर एसपी लेवल का ऑफिसर बैठा होता है, उससे आपको बना के देंगे। हम जो नॉर्मल बनाते हैं सर, हम मतलब थाने जाते हैं ना, उधर सूबेदार होता है, इस तरह लोग होते हैं। अच्छा चले, ठीक है, सही है, सही है, अब यू नो हाँ बेटर, मुझे सर, इतना है। जी सर। ठीक और हो, सर ये और कोई दूसरा क्वेश्चन? question मेरा कि ये सर, ये एक और क्वेश्चन फाइनल, कि मेरा हाँ ये जी, प्रोसेस स्मूथली साल में हो जाएगा, मतलब 27 को मेरा वेरिफिकेशन है ना, हाँ जी, और मैंने इंशाल्लाह हाँ जी, आपका हो जाएगा। पॉसिबल है, आपका मेरा पॉसिबल है। ठीक। ओके सर, मैंने TUN और प्रेजेंट फोर्ट को वो करने टारगेट करनी है ना। मोस्ट वेलकम। मास्टर्स के लिए जी जी सर, मास्टर के लिए किसमें? सर TUN और प्रेजेंट फोर्ट में, क्योंकि मेरा कोर्स उधर ऑफर हो रही है ना। मास्टर्स कंप्यूटर कौन से साइंस। कोर्स में करना चाह रहे हो भाई? सर कम्युनिकेशन में, नेटवर्किंग में कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन। ओके ओके ओके, हाँ यही बेस्ट है, गुड। ठीक जी, है सर। नेक्स्ट नेक्स्ट भाई। ठीक, और हिलाल भाई को थैंक क्वेश्चन है? यू सर, थैंक यू ओके, सर। सिकंदर, सिकंदर वेला किधर गया? चलो सिकंदर, मोहम्मद वसीम, तब सबर नहीं, मोहम्मद वसीम तब सबर नहीं कर रहे थे। शुएब, शुएब अली, शुएब अली। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सलाम। जी फास भाई, अफजाल भाई कैसे हैं? ठीक है। अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र। अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा अफजाल भाई, मेरा क्वेश्चन तो था फाइनेंशियल केस के रिलेटेड, लेकिन ये आपने जो अभी पहले भाई ने बात की थी ना, आपने जो एडमिशन लेटर की जो मतलब कौन सा वैलिड एडमिशन लेटर है, तो मुझे अपर ऑस्ट्रिया से जो है ना एडमिशन लेटर आया था सिस्टम इंजीनियरिंग सिस्टम के लिए, मास्टर इन ओके, सिस्टम इंजीनियरिंग में। तो मतलब उन्होंने जो डॉक्यूमेंट लीगलाइज मांगे हैं ना हमसे कि उनको हम सितंबर तक सेंड कर सकते हैं, लेकिन जो एडमिशन लेटर के ऊपर जो लिखा हुआ है ना, मैं अभी चेक कर रहा था, मेरे जो एडमिशन लेटर के ऊपर मतलब जो उन्होंने मेल की थी कि ये जो लेटर है ऑलरेडी इशू कर दिया गया है, कि इसमें आप हाउसिंग कॉन्ट्रैक्ट के लिए भी कर सकते हो अप्लाई इसको यूज़ करके, और वीज़ा एप्लीकेशन के लिए भी कर सकते हो। तो हाउसिंग के लिए तो मैंने कर लिया है, और तो मुझे ये थोड़ी सी ये जो चीज़ जो है ना कंफ्यूज कर दे, कि आपने बोला था कि एडमिशन लेटर के ऊपर तो कोई बारकोड वगैरह होता है, आप वो एडमिशन तो लेटर क्या? सेंड करें ना, मैं ज़रा इसी पे सैंपल खोल के आप लोगों को एक्सप्लेन करता हूँ। हो सकता है आप लोगों के लेटर के लास्ट पेज के ऊपर इनकी वो लगा हुआ हो स्टैंप, क्योंकि वो जी यही जी मसला है कि एक तो ये भेजते हैं नॉर्मल, जो मैं कह रहा था आप लोगों से पॉइंट, कि एक ये नॉर्मल ईमेल भेजते हैं PDF अटैच करके, जिस पे लिखा होता है कि हम आपकी सीट रिजर्व कर रहे हैं, लाइक कि आपको इस डेट तक, जैसे JKU वाले पहले देते थे ना कि प्री कंडीशन, जिसको हम बोलते थे कि प्री कंडीशनल एक्सेप्टेंस मिल गई ना, इसको आप एक्सेप्टेंस लेटर कह सकते हैं, एडमिशन लेटर प्रॉपर नहीं कह सकते, ठीक है। तो ये उसके ऊपर ये, और ये दोनों का फ़र्क है। और जो एडमिशन लेटर होता है वो कंप्यूटराइज्ड वो होता है बना हुआ, और उस पर लास्ट पे ये होता है कि ये जो है कंप्यूटराइज्ड इशू हुआ है, और उसके ऊपर जो इनका ना इंटरनल सिस्टम है उसका नंबर प्रॉपर लगा हुआ होता है लास्ट पेज के ऊपर। तो आप इस तरह करें, व्हाट्सएप के ऊपर ना वो फॉरवर्ड करें अपना, ज़रा हम अभी चेक करके आपको ना कंफर्म कर देते हैं। ओके, उतनी देर नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं। हेलो।